वो परमात्मा क्या करता है। अब आपको पुण्यात्माओं ये वेद हमने सुने थे पहले। इस दास की आयु सन 1988 में 37 वर्ष की थी इस शरीर की। उसमें दास को उपदेश प्राप्त हुआ था सन 2001 में जब क्रोथा आश्रम बन चुका था, परमेश्वर ने प्रेरणा की, एक वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो दास ने सोचा परमात्मा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। हो सकता है वेद और गीता, परमेश्वर ने एक वाणी और बोली है अपने अमर वाणी में कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। इन दोनों वाणियों ने दास को कचोट दिया। दिल्ली से वेद मंगवाए बच्चों से, भक्तों से, श्रीमद् भगवद गीता मंगाई। दास ने सोचा मुझे अनुवाद नहीं करना आएगा, इन्होंने कुछ तो ओला सोला कर ही रखा होगा, अनुवाद ही हिंदी में कुछ तो किया होगा, उसको देखेंगे और फिर मालिक की वाणी से कुछ मिला तो फिर शब्द कोश हमारे पास होगा। वही हुआ। दास ने पहले श्रीमद् भगवद गीता को देखा और तेरे की सारा खजाना भरा। गीता ज्ञान दाता काल, ये ब्रह्म है, ये काल है, श्री कृष्ण काल नहीं। ये कहता मेरा ओम नाम है, श्री कृष्ण का ओम नाम नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं ओम नाम जाप करते थे। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ। होई गीता जी के 15वें अध्याय के 16-17 में 3 प्रभु, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, 15वें अध्याय के 1 से 4 में एकदम रोशनी हुई उत्तर की। फिर सारा देखा, फिर सोचा इसका अलग से व्याख्यान करें। तो दास ने फिर गहरी नजर गीता पुस्तक में गीता जी का यथार्थ अनुवाद एज इट इज कर रखा, जो आप जी के पास पहुंच चुकी है। तो इसी प्रकार फिर वेदों को देखा। ओहो, अब वेदों को आपके लिए जरूरी था कि इन वेदों में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जो आप भी समझ सकें कि इसमें सही सेंस बनी हुई है। और वो परमात्मा ने कृपा करती, दानंद की मृत्यु होगी। इसने देखो ये दुर्वेद आपको सुनाऊंगा। हे मनुष्य लोगों, जैसे मैं अभी बिजली प्रसिद्ध रूप रण की अड़ंगा को सेंस नहीं उसकी, इसे अड़ंगा कर रखे इनका। और फिर इनको सद्बुद्धि दी इन आचार्यों को, शेष बचे हुओं को, उन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया और वो आपके समक्ष दास रूबरू करता। वैसे तो ये अनुवाद दास जो कर देता, आप जी तो खैर पुण्यात्मा है, संत की बात पर विश्वास करते ही आए हो, इन नकलियों पर भी कर रखा था हमने विश्वास। लेकिन वहाँ से जो यहाँ आएगा, दूध का जला हुआ लस्सी को भी, छाछ को भी फूंक मार के पिया करें। तो यहाँ आकर यदि दास वैसे कहता कि इसका अनुवाद ये गलत है, ऐसा बनता है, तो कोई नहीं मानता। आप जी को भी अन्य भ्रमित कर देते कि नहीं आपके गुरुजी तो संस्कृत जानते ही नहीं। जैसे कबीर जी को कहा करते वो नकली, परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहा करते थे कि कबीर क्या जाने वेदों और गीता के बारे में, क्या जाने पुराणों के बारे में, ये झूठ बोलता है क्योंकि ये शिक्षित नहीं है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो उनकी तब तो चल गई वह बात, तब तो उनकी दाल गल गई। लेकिन आज परमात्मा ने सारे हथियार उठा रखे, हर तरह से उनके उन अज्ञानी गुरुओं के हर तरह से रास्ते बंद कर दिए। अब वेदों में अनुवाद इन्हीं का किया हुआ है और उसे स्पष्ट है कि परमात्मा साकार है और ये निराकार का ढोल पीट रहे थे, उसका नाम कबीर है। इन्होंने उनका अर्थ गलत कर दिया। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 वही आप जी को अभी दिखाया था, ये वहीं से प्रकाशित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। परमात्मा, ये सत्यनारायण कथा है, जितनी बार पढ़ो आत्मा गदगद होनी चाहिए। परमात्मा की कथा सुनने से भी पुण्य बहुत होता है। 26वें श्लोक में है ये कबीर अतो, कबीर स्पष्ट लिखा, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने साधक यानी भक्तों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सारे संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, परमात्मा निराकार हुआ, ये साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप जो मनुष्य दृश्य है उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी इतनी रोशनी है। उस अगर वो न्यू का न्यू आ जाए परमात्मा एचडी, हम कुछ नहीं देख सकते, ये सूर्य भी दिखाई ना दे, इतना रोशनी परमात्मा की, अपने रूप को सरल करता हुआ। अब गरीबदास साहिब ने परमात्मा के साक्षात्कार हुआ श्री नानक साहिब जी की तरह, उन्होंने भी ब्रह्म वेदी में कहा कि तेज पुंज अन्य तन धर कर इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमको मिलता है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिया, यहाँ इन्होंने कबीर सर्वज्ञ कर दिया, कबीर का अर्थ, इसका अर्थ इन्होंने ये तो इसका संधि छेद कर लिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। अब इस भ्रम को हटाना पड़ेगा। पहले ये देखिएगा यजुर्वेद, ये यजुर्वेद देखिएगा महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, ये इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने ही किया है यजुर्वेद का, ये बिल्कुल ठीक है। ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य और 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में और प्रथम ही वाक्य में मंत्र में रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजुर कहो चाहे यजु कहो, जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये रे हटाकर यहाँ अपसर्ग भी लगाई जा सकती है और ये यजुर्वेद, फिर भी इसको यजुर्वेद ही कहना चाहिए अगर ये ऐसा भी लिखा हो जैसे अभी प्रमाण दे रहे हैं। ये 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र में यजु परपदे, यहाँ देखिएगा इसका अनुवाद स्वामी जी ने यहाँ किया है। ये यजु शब्द है और इन्होंने इसको यजुर्वेद लिखना पड़ा, बिल्कुल सही है। अगर यजु भी कहीं लिखा और ये इसका अर्थ तो यही करना चाहिए था। यदि यहाँ कोई कर दे यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो कैसे समझेगा ये की चीज, ये इसका कुछ और अर्थ कर देते, कबीर का कर दिया उन्होंने सर्वज्ञ, वो होता ही नहीं। और यहाँ इसका अर्थ कर दे कुछ और, पूज्य लिख दे इसका, यजु माने पूज्य, तो कहाँ ढूंढे उस यजुर्वेद ने, लिखना था यजुर्वेद की महिमा, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है। तो यहाँ यजु का अर्थ भी यजुर्वेद लिखेगा जिसने सही ज्ञान है, अनाड़ी चाहे कुछ भी कर दो। तो यहाँ ये विचलित नहीं था दयानंद, इसने यहाँ यजुर का अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ा। इसी तरह पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का यदि आपको कोई पुण्य है, कोई लाभ है, कोई बेनिफिट है, यही है कि आप भगवान को स्वयं पहचान लोगे। अभी तक इन नकली गुरुओं ने हमारा अंडोला बना रखा था, कोई सिर पैर हमें बता नहीं पा रहे थे और हम इन पर विश्वास करके अपना जीवन व्यर्थ करके, हमारे पूर्वज इन्होंने भूत बनवा दिए सारे। और फिर उनके कहने लगे तुम्हारे पिताजी दुखी हो रहे हैं, और उनको स्वर्ग में ऐसी विदा हो रही है, कहे स्वर्ग में चले गए और तुम्हारे पिताजी भूखे हैं। वो ब्राह्मण गुरु कहा करते थे, कहते थे उनको गाय की ज़रूरत है, एक गाय, लागड़ गाय यानी दूध वाली गाय चाहिए। अब श्रद्धालु ने सोचा भाई पिताजी ने सारी उम्र हमारे लिए कितना काम किया, माँ बाप ने, क्या हम एक गाय नहीं दे सकते उसको? अपने बच्चों के मुंह से दूध निकाल कर इन नकलियों को दे देते थे और वह खुद दूध पीवा परिवार अर्णों के स्वर्ग में तुम्हारे पिता को मिल गया, भले आदमी हो। फिर स्वर्ग में कहा, स्वर्ग में दूध को ना, तो इसे स्वर्ग ने के फूक है, जहाँ दूध ना मिलता या कपड़े ना मिलते, 5 लत्ते दे दो, हमने तेरे पिताजी के पास पहुंच जाएंगे। एक बार परमात्मा कबीर जी गंगा के घाट पर गए, वहाँ बनारस में एक स्नान करने का स्थान था। वहाँ ब्राह्मण लोग और अन्य उनसे भ्रमित व्यक्ति गंगा का जल उठावें और नो का नो गंगा में डाल दें, और या कुछ एक बार से लाकर पटड़ी पर सूर्य की तरफ मुँह कर डाल दें। तो परमात्मा ने पूछा तुम क्या कर रहे हो श्रद्धालुओं और
ऋषि जी ब्राह्मणों तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। बड़े हंसे परमात्मा। बोला अच्छा, इतनी करोड़ों अरबों कोस दूर तुम्हारे देवताओं को पितरों को ये जल मिल जाता है? हाँ। तो परमात्मा बढ़ गए धोती टैंक है गंगा में और लगे ऐसे पानी पटड़ी पर फेंकने, गंगा का अंधाधुंध मिट गई। कुछ एक ने पूछा कबीर क्या कर रहे हो आप? कहने लगे वहाँ मैंने अपनी झोंपड़ी के पास एक बगीचा लगा रखा है, उसमें पौधे हैं छोटे छोटे, उनको पानी भेज रहा हूँ। तो वह कहने लगे अरे मूर्ख, जो वहाँ कैसे पानी जाएगा? सारा यहीं तो गिर रहा है, वहाँ तक कैसे जाएगा? जब तुम्हारे पितरों के पास करोड़ों किलोमीटर चला जाएगा तो मेरी 2 किलोमीटर में नहीं जाएगा क्या? ये है मूर्ख बना रहे, मन रहता मूर्ख और मूर्ख तुम आप। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, इन्होंने आकर ये यथार्थ ज्ञान दिया। अब आप देखिए, अब परमेश्वर की महिमा पढ़ोगे, जहाँ कवि शब्द भी इन्होंने लिख दिया, उस कबीर का अर्थ भी कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम उसको कबीर साहब कहने लगे। ये संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के माहिर यदि ये कहें कि इसका अर्थ हम अर्थ ना करें और कवि लिख दें, कवि लिख दो कि वो कवि परमात्मा है, क्योंकि उस परमात्मा को कवि, उसका नाम ही कवि है। हम कवि को कवि कहने लगे, कवि, हम कवि साहब। लेकिन इस वेदों में कबीर देव है और कबीर देव की वजह से हम कबीर साहब कहने लगे अपनी मातृ लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, देव माने साहब होता है। साहब कहो, भगवान कहो, राम कहो, तो इस प्रकार ये कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे। तो अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 है, ये हम पढ़ रहे हैं। ये आपने पढ़ लिया, हम यहाँ तक आ गए कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए प्रभु परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब समझ में आओगे आपके, कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान। ओह, कहते पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के पास, एक क्षण में बिजली जैसी गति से आता है क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ दृढ़ भगत को। आगे देखियो, अब 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया। अब 27 पढ़ते हैं। ये निराकार निराकार करा करते बकवादी। इसमें लिखा है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, बैठा है, विराजमान है, यानी एक देशीय है, ऊपर सतलोक में बैठा तीसरे लोक में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का ये देखिएगा, 1 2 3 इसमें और क्लियर कर दिया है। और ये एक मंत्र यहाँ पर है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1, जो सर्वो उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप। यहाँ पर अरुषय का मतलब है तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव, राजा के समान। राजेव, ये देखो 269 पृष्ठ पे है ये राजेव, राजा के। आगे देखो 270 पे ये लिखा, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है, देखने जोगा है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ भगत को, व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ है, फिर किसी के नहीं सुनता तो एक सारा संसार कुछ कर लो, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार
विद्युत यानी आकाशीय बिजली और स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे आकाशीय बिजली गिरती है, पहले पुराने समय में कांसी धातु के बेले थाली होते थे, तो उनको छुपाया करते थे, वर्षा के दिन घर में रख देते थे कहीं बिजली ना गिर जाए, क्योंकि वो उस पर उसका अट्रैक्शन होता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है और उनको उस बिजली वाले सिद्धांत से प्राप्त